आज एक बार फिर से जनता जो है वो महंगाई की मार झेलती हुई दिखाई दे रही है। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो 10 दिन में ये तीसरी बार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़े हैं। 15 मई को सबसे पहले 3 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसके बाद 4-4 दिन के अंतराल में 2 बार उसके बाद जो दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब आज जो है 87 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल भी 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो महंगाई की मार के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर यहां बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10 दिनों में तीसरी बार ईंधन की कीमतें जो है वो बढ़ी है। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, डीजल की बात की जाए तो 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो 3 दिन में, माफ कीजिए 10 दिन में ये तीसरी बार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 15 मई की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ 3 रुपए दाम जो थे वो बढ़े थे, जिसके बाद कोहराम जैसी स्थिति मच गई थी। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था, लोगों ने महंगाई की मार को व्यक्त किया था। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि 10 दिन में किस तरह से यहाँ पर दाम बढ़े। सबसे पहले अगर बात की जाए 15 मई की, जब 3 रुपए दाम बढ़े तब किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। फिर उसके बाद 19 मई की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब 86 पैसे जो है वो दाम बढ़े थे। और उसके बाद फिर 23 मई 2026 यानी कि आज 87 पैसे जो है पेट्रोल के दाम बढ़े। सीधे सीधे यहाँ पर देखा जाए तो मिडिल क्लास पर ये मार पड़ती हुई नजर आ रही। जिन लोगों को रोज यहाँ पर पेट्रोल डलाना पड़ता है, जिनका फील्ड वर्क का काम रहता है, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर तकलीफ हो रही है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो उनका डेली का खर्च निकालना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। जिन लोगों को फील्ड वर्क का काम रहता है उनको डेली 200 से 300 रुपए का पेट्रोल लगता ही है। और इस स्थिति में जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो उनका जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, उनका बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर बातें सामने आई, जब विस्तार न्यूज़ के जो संवाददाता है उन्होंने लोगों से यहाँ पर बात की, उनकी राय ली, तो उन्होंने यही बताया कि अब वो मजबूर हो चुके हैं। अब उनको इस स्थिति को झेलना पड़ रहा है कि अगर सरकार दाम बढ़ाती भी है तो भी उनको यहाँ पर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा ही। तो 10 दिन में तीसरी बार यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। मिडिल क्लास पर सीधे सीधे मार पड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में भी यहाँ पर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के संकट के कारण जो स्थिति है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल जो है, क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रायपुर से मेरे सहयोगी सात्विक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सात्विक, आज एक बार फिर से यहाँ पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। राजधानी रायपुर में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों की क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए चिरायु, लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। 87 पैसे जो पेट्रोल का दाम है उस पर इजाफा हुआ है, वहीं 89 पैसे जो है कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त मैं रायपुर के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ कुछ लोग पेट्रोल भी डलाने हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्यों भैया, पेट्रोल के दाम और डीजल के दामों में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। 87 पैसे डीजल हो गया है महंगा और वहीं 89 पैसे पेट्रोल हो गया है। जेब में काफ़ी असर पड़ेगा इससे? हाँ पड़ेगा ना, पड़ेगा। क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ वो तो होगा ना। और मैडम भी यहाँ पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 87 पैसे बढ़ गए हैं दाम पेट्रोल और डीजल के, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या और भी दाम बढ़ोतरी होगी? जेब में कितना असर पड़ेगा? कुछ नहीं बोल पाऊंगा। चलिए ठीक है, और भी लोग, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन अभी जो एक यहाँ स्टाफ के मेंबर थे उनसे पूछ लेते हैं हम क्या कि यार कितने दामों में बढ़ोतरी हुई है, कैसे हुई है। भाई इधर आना। आप बता रहे थे कि कितना 87 पैसे बढ़े हैं ना डीजल के दाम, और 89 पैसे किसके, पेट्रोल और डीजल के? कितने टाइम आपको सूचना आई, कितने टाइम आपको? 6 बजे जैसी मशीन खोलें तो बढ़ा है। सुबह 6 बजे से ही? हाँ। तो क्या लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भैया कैसे अचानक से बढ़ा दिए रेट? हाँ, सब पूछ रहे हैं क्योंकि इस महीने में लगातार 3 बार बढ़ चुका है, इसलिए सब पूछ रहे हैं कि इतना जल्द कब तक जाएगा और कितना रेट बढ़ सकता है। अधिकतर ये क्वेश्चन रह रहा है कि और कितना बढ़ सकता है करके। तो कितना बढ़ सकता है अभी कुछ है ऐसी सूचना है? 110 तक जाने का सबका कह रहे हैं। मैनेजर भी अभी बता रहे थे 110 तक जाने का रेट।
पेट्रोल का, और डीजल का भी 101 102 ऐसा टाइप में कुछ जा सकता है। बिल्कुल चिरायु, बहुत बड़ी खबर है कि आने वाले समय में भी पेट्रोल और जो डीजल के दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो पेट्रोल है वो 110 रुपए जा सकता है, वहीं जो डीजल का दाम है 102 रुपए के पार जा यहाँ सकता है। पर मिडिल ईस्ट की स्थितियां सामने आ रही हैं, क्योंकि जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और जो स्थिति है वो आने वाले समय में इस तरह की देखने को मिलेगी कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मेरे साथ दो और सहयोगी जुड़ चुके हैं। पेंड्रा से संदीप अग्रवाल जुड़े हुए हैं और मुंगेली से मोहम्मद आलिम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पेंड्रा का रुख करते हैं और संदीप से बात करते हैं। संदीप, पेंड्रा में किस तरह के हालात है, लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी चिरायु, आपको बता दूं कि 10 दिन में पेट्रोल के दाम करीब 5 रुपए बढ़ गए हैं, जिससे लोगों में भारी निराशा है। आम जिंदगी जीने वाले लोग कह रहे हैं कि यह एक बड़ी महंगाई मतलब मोदी सरकार में देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दूं कि सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल में करीब 87 पैसे और डीजल के दामों में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में तनाव का असर साफ दिख रहा है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। मेरे साथ पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके पास जो ग्राहक आते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। जी, आपके पास पेट्रोल डीजल भराने ग्राहक आते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या मतलब क्या नाराजगी देखने मिलती है उनकी? बस वो दोनों पेट्रोल डीजल खरीदने जो आते हैं यहाँ गाड़ियों में भरवाते हैं, उनसे बात तो यही रहती है कि आए इतना पैसा बढ़ गया। और पेट्रोल वाले तो बहुत आते हैं तो बोलते हैं कि डेली इतना सरकार बढ़ाते जा रहा है। उनकी भी समस्या होती है बहुत सारी, जो कहना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी। तो चिरायु, आप ये पेट्रोल पंप कर्मचारी बता रहे थे कि उनको लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं लोगों में पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी है। जी संदीप, कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों में जो है अब चिंता जो है वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ दाम बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी दाम बढ़ सकते हैं, जिससे मिडिल क्लास लोगों पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इसी के साथ मुंगेली का रुख करते हैं, मोहम्मद अलीम से बात करेंगे। मोहम्मद अलीम, किस तरह की स्थिति जो है मुंगेली से सामने आ रही है, लोगों के क्या रिएक्शन है? बिल्कुल बता दूं कि इस विगत 15 दिनों में जो पेट्रोल के दाम है वो लगभग तीसरी बार जो है वो बढ़ चुके हैं। 87 पैसे पेट्रोल के और 91 पैसे जो है डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके बढ़ने की वजह से जो आपको बता दूं कि दैनिक जो वस्तुएं हैं उस पर काफी कुछ प्रभाव पड़ेगा, लोगों के जेब में काफी कुछ प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसे ही दाम बढ़े हैं वैसे ही पेट्रोल टंकी में लोगों की भीड़ आना चालू हो गई है। देखिए पीछे आप देख सकते हैं, लोग जो है वो पेट्रोल लगाने के लगातार जो है वो अपनी वाहनों को लेकर आ रहे हैं। आपको एक बात बता दूं कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर एक चीज निर्धारित कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो डिब्बे में नहीं दिया जाएगा, जिसको जितनी आवश्यकता है वो उतनी ही आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल डीजल स्थिति सामने आ रही है। जिस तरह के यहाँ पर मिडिल ईस्ट से संकट बन रहे हैं और जो सप्लाई चेन जो है बाधित हो रही है, उससे ये बात साफ है कि जो पेट्रोल और डीजल जिस तरह से डब्बों में दिए जाते थे उनमें कटौती देखने को मिलेगी और वो बात अब सामने आती हुई नजर आ रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर अब सख्ती देखने को मिल रही है। ड्रम और जेरिकन में पेट्रोल जो है और डीजल जो है वो नहीं मिल सकेगा। सभी पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जरूरी वजह होने पर ही ईंधन दिया जाएगा। जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासन जो है अब अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां पर सभी जिलों के कलेक्टरों ने यहां निर्देश जारी कर दिए हैं कि पेट्रोल और डीजल जो है ड्रम और जेरिकन में दिया जाता था उसको अब नहीं दिया जाएगा। पूर्णतः रोक लगा दी गई है। सभी पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर बहुत अत्यंत जरूरी कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें पेट्रोल या डीजल अत्यंत जरूरी हो जाता है देना किसी ड्रम या जेरिकन में, तो ही आप दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं दे सकते। जमाखोरी रोकने प्रशासन यहां पर अलर्ट हुआ है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हुए हैं।